हेलो वेलकम हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय। सो आज की जो वीडियो होने वाली है पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि प्रशासनिक सेवाएं जितनी भी होती है उसके ऊपर होने वाली है। बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। सो गाइस, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आरटीआई आवेदन को कौन संबोधित करता है? यानी आरटीआई जो आवेदन होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कब आया था 2005 में आया था, उसको कौन संबोधित करता है? तो कौन करता है? लोक सूचना अधिकारी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे गए प्रश्न को क्या कहा जाता है? यानी कि जो सदन होता है, जो सेशन होता है लोकसभा का और राज्यसभा का, उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे क्वेश्चन आवर बोलते हैं, उसके बाद जो मौखिक रूप से पूछे गए प्रश्न को क्या कहा जाता है? तारांकित प्रश्न। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, सेकंड इज राइट आंसर। सो तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित प्रश्न का मतलब होता है कि आपस में डिबेट होती है, डिस्कस करता है कि कौन सा निर्णय जो है हमें मानना है और कौन सी चीज़ नहीं माननी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान इज राइट आंसर, बिकॉज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायती राज का सबसे पहले गठन किया था। उसके बाद तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? जो संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया था 73वां संशोधन 1992 के तहत, और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है गाइस, बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में किया जाता है? यानी कि जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं उसमें कौन से आर्टिकल में इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया? तो आर्टिकल 112 यानी कि 112 जो है उसमें बताया गया है बजट के बारे में। ऑप्शन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? यानी कि स्थानीय शासन, या आप बेसिकली समझ सकते हैं जो भी पंचायती राज का गठन होता है, पंचायती समितियां जो हैं उससे उल्लेखित नहीं है, यानी कि उसका वर्णन नहीं करती है, वो उसके बारे में नहीं बताती है। जो एलम सिंघवी समिति है वो भी पंचायती राज से संबंधित, अशोक मेहता भी उससे संबंधित है, बलवंत राय भी है। तो पासवान समिति जो है उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब होता है, यानी कि पितृसत्तात्मक क्या होता है? जैसे कि आप सभी को पता है भारत जो है एक पुरुष प्रधान देश है, यानी कि जो पितृसत्तात्मक यानी कि जितना भी परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन है? पुरुष होता है। जितना भी लेन देन होता है, हर चीज़ का जो लेखा जोखा रखा है उसे क्या बोलते हैं? पितृसत्तात्मक, यानी कि पुरुष जो है सबसे बड़ा मुखिया होता है परिवार का। तो सबसे पहला राइट आंसर होगा फर्स्ट, पुरुषों के प्रभुत्व वाला समाज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, अपने सेवा नियमों के तहत ब्रिटिश सिविल सेवक, यानी ऑप्शन दे रखे हैं, अपनी सेवा नियमों के तहत ब्रिटिश सिविल सेवक जो है राजनीति में तटस्थ रहने की आवश्यकता है, पक्षपाती हो सकता है, आंशिक रूप से तटस्थ और आंशिक रूप से पक्षपात हो सकता है, सक्रिय पार्टी राजनीति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजनीति में तटस्थ रहने की भूमिका, यानी कि वो चाहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में बने रहें, इसलिए तो उन्होंने मुस्लिम्स और हिंदुओं की लड़ाई आपस में करवाई, कूटनीति की जो नीति उन्होंने अपनाई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू हुआ? वैसे कुछ कोड लैंग्वेज में दे रखी है डेट, लेकिन आप इसका ऑप्शन 3 लगाइएगा, 38698। अगला क्वेश्चन जो है, लोकपाल प्रणाली को अपनाने वाला दुनिया का पहला राष्ट्रमंडल देश कौन सा बना था? यानी कि जो लोकपाल प्रणाली है वो सबसे पहले कौन से देश ने अपनाई थी? तो सबसे पहले अपनाई थी किसने? 2 नंबर स्वीडन ने। क्वेश्चन नंबर 11, सिविल सेवा को अधिकारियों के पेशेवर निकाय, स्थायी भुगतान और कुशल के रूप में परिभाषित किया गया था, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दी है? ऑप्शन नंबर 1 हरमन फाइनर ने। मौलिक कर्तव्यों में निहित है, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर निहित है? जो संविधान का अनुच्छेद है वो किसके अंदर है? आर्टिकल 51 है, यानी 51A के अंदर, और पार्ट 4। यदि कोई लोक सेवक नागरिकों पर उन कर्तव्यों और दायित्वों को लागू करता है जो कानून द्वारा आवश्यक नहीं है, तो यह निम्नलिखित का कारण बनता है। ये किसका कारण बनता है? शक्ति का दुरुपयोग, यानी कि जो कोई लोक लेखक सेवक है
वो क्या करता है, शक्ति के विरुद्ध जाता है, यानी कि उसके पास वो पावर नहीं है, वो अपनी पावर का गलत क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है। क्योंकि हर किसी चीज़ के, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, हर किसी के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में ई गवर्नेंस से जुड़ी चुनौती की पहचान करें। तो गाइस, भाषाई बाधाएं, जैसे कि आप जानते हैं बहुत से लोगों को भाषाई बाधाएं, कोडिंग डिकोडिंग होती है, सारी चीज़ें समझने में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। डिजिटल निरक्षरता, यानी कि किसी को डिजिटली नहीं पता होता, वो क्या करता है, जैसे कि आजकल हर चीज़ का लेन देन क्या आ रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ की जाती है। जैसे आपको पेमेंट करनी है या नेट बैंकिंग या कुछ भी, सारे पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन सबको करने में क्या करते हैं, चूकते हैं। और गोपनीयता के मुद्दे, यानी कि सीक्रेट के साथ, मतलब उनको क्या करना है, अपना हाइड करना पड़ती है हर चीज़। तो ऑप्शन सारे सही होंगे, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। पंचायती राज को संशोधन अधिनियमों से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, यानी जो पंचायती राज है उसको जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसके द्वारा संवैधानिक दर्जा, यानी कि संविधान के अंदर उसे कब मान्यता प्राप्त की गई थी, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था, 1964 में। सार्वजनिक उपक्रम ये क्या होते हैं गाइस, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, और जैसे बारात घर हो गए और बैंक हो गए, जो सार्वजनिक सेक्टर में आते हैं, ठीक है। जो इसके सार्वजनिक उपक्रम के जिसे फादर या जन्मदाता बोलते हैं वो कौन है, क्रिश्चियन मेनन। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों की शिकायत के निवारण के लिए बनाई गई सबसे ज्ञात प्रणाली कौन सी है। तो सबसे ज्ञात प्रणाली जो है वो तीनों ऑप्शन गलत हैं, आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। रेल बजट को वर्ष में केंद्रीय बजट से अलग किया गया, यानी कि जो रेल बजट और केंद्रीय बजट है उन दोनों को पहले मिक्स कर दिया था, बाइंड हो गए थे, वो बाइंड अप, वो 1916 में ऐसा हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब रेल का बजट बढ़ने लगा तो केंद्रीय बजट से उसे सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। वो कब किया गया, 1924 में और 1923 में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 1923। किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, 312, ऑप्शन नंबर सेकंड। संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है उसकी जो अपॉइंटेड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। जो अधिनियमित किया गया था वो किया गया था 1993 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संविधान का निम्नलिखित भागों में से कौन सा हिस्सा नगर पालिकाओं से संबंधित है। कि मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर पार्ट्स होते हैं वो नगर पालिका से कौन सा पार्ट रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, 9A। भारत में राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। भारत में राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास। सो तीनों ऑप्शन का इस राइट होंगे। आर्थिक विकास के लिए भी वो देख रेख करता है, मूल्य स्थिरता, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन जिसे बोलते हैं, पूर्ण रोजगार, सारी चीज़ें वो देखता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। मतलब 4 टाइप दे रखे हैं, आपको बताना है ऐसा कौन सा है जो बजट के अंदर नहीं आता। घाटे का बजट होता है, पूंजीगत बजट भी एक टाइप है, लिंग बजट भी है, एक कक्षा बजट नहीं होता है। शिक्षा बजट होता है लेकिन कक्षा बजट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। राजनीतिक समानता लाना, संसाधनों का स्थानांतरण, आर्थिक असमानता को कम करना, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, संसाधनों का हस्तांतरण। बलवंत राय मेहता समिति कब आई। बलवंत राय मेहता समिति जो कि बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है, वो कब आई थी, 1957 में। निम्नलिखित में से किस योजना ने फसल के नुकसान के मामले में मामूली प्रीमियम और अब तक का सबसे अधिक मुआवजा दिया। यानी कि ऐसी कौन सी योजना जिसने अभी तक का सबसे मैक्सिमम मुआवजा दिया है। जैसे कि बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, इसे सॉइल इरोजन बोलते हैं, सारी सब मतलब जितनी भी नेचुरल डिजास्टर होती है उससे निपटने के बाद जो मतलब किसानों के निवारण, उनको पूरी आपूर्ति करने के लिए पुनः आपूर्ति करते हैं खेती की, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मुआवजा कौन सी स्कीम ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर
ए इज़ द राइट आंसर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है गाइस, पंचायती राज प्रणाली की 3 स्तरीय प्रणाली है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 स्तरीय प्रणाली के निम्न स्तर पर, यानी कि जो सबसे नीचे है। सबसे ऊपर कौन सी आती है आप सभी को पता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति, और सबसे लास्ट में आती है कौन सी, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को किसके द्वारा कम किया गया, तो वो किया गया था किसके, क्षेत्रीय परिषद के द्वारा। किस वर्ष मोंटेग्ये चेम्सफोर्ड सुधार हुए। एक मोंटेग्ये जो है वो एक बेसिकली एक ब्रिटिश जो उसका नाम है, उसी के नाम पे एक रिफॉर्म हुआ था जिसे 1919 में उसे ही नाम दिया गया था, लॉर्ड मोंटेग्ये चेम्सफोर्ड। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल को पद से इस्तीफा देना चाहिए जैसे ही यह विश्वास खो देता है, राजा या रानी, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉयर्स, ये सभी। तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉयर्स, ये सभी इज द राइट आंसर। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की शिक्षा शामिल है, यानी कि जो प्राइमरी क्लास होती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक की होती है। तो गाइस कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, बहुत सी जगह 1 से 5 भी होती है, 1 से 6 भी होती है, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 1 से 5। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अधिनियम संख्या है, मतलब जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है उसकी एक संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर 649 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित नहीं है, यानी जो ग्रीन एवोल्यूशन बोल सकते हैं आप या ग्रीन मिशन बोल सकते हैं, उससे रिलेट नहीं करते हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 टमाटर, प्याज, आलू का उत्पादन जो है उससे संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित की प्राप्ति और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते, यानी कि जो CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका जो वर्क है बेसिकली क्या नहीं होता है, तो वो केंद्रीय सरकार जो होती है उसकी देख रेख रखता है, राज्य सरकार की रखता है, सरकारी कंपनियों की रखता है, लेकिन नगर पालिका की नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।